हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो हिस्ट्री का चैप्टर 2 है कल्चरल अमेलगेमेशन, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा भक्ति मूवमेंट है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो सोचो, उस टाइम इंडिया में लोगों को लगता था कि गॉड तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स, पूजा पाठ और कास्ट रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। नीचे जाति के लोग, जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनके साथ पार्शियलिटी होता था और उन्हें मंदिर तक जाने का भी परमिशन नहीं मिलता था। तो तब कुछ भक्ति सेंट्स आए, उन्होंने कहा कि गॉड सिर्फ दिल की सच्ची भक्ति देखते हैं, जाति या पैसा नहीं। यहीं से भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ। तो भक्ति मूवमेंट एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसका मेन मैसेज था गॉड से सच्चे दिल से प्रेम और भक्ति करो, भगवान सबके लिए एक समान है। ठीक है। पॉइंट में है द राइज ऑफ भक्ति रिलीजन इन इंडिया। तो रिलीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, मतलब 17 टू 12 सेंचुरी के आसपास इंडिया का हाल क्या था। ठीक है, सोचिए। तो रिलीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था उस टाइम। हर काम के लिए बड़े बड़े रिचुअल्स, ये प्लान्स और पूजा करनी पड़ती थी। आम आदमी को लगता था कि गॉड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऊपर से कास्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट था, लोअर कास्ट के लोग के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। उन्हें मंदिर में जाने या कुछ रिलीजियस काम करने का पूरा परमिशन भी नहीं मिलता था। इसी टाइम इंडिया में मुस्लिम रूलर्स भी आने लगे। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच भी डिफरेंसेस बढ़ने लगी। लोग परेशान थे और एक ऐसा धर्म का रास्ता चाहते थे जो सिंपल हो और सबके लिए हो। साउथ इंडिया में तब क्या हुआ, साउथ इंडिया में अलवर्स विष्णु के भक्त और नायनर्स शिवा के भक्त ने एक नया मैसेज दिया। उन्होंने कहा भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए, जाति, पैसा और बड़े बड़े रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। लोगों को ये बात बहुत पसंद आई। धीरे धीरे ये मूवमेंट साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक फैल गई। फिर रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जैसे सेंट्स ने भी इसी मैसेज को आगे बढ़ाया। उन्होंने लोकल लैंग्वेज में भजन और उपदेश दिया ताकि आम लोग भी समझ सकें। अब है रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियस एंड डिवोशन। तो देखो, पहले के टाइम में लोग सोचते थे कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, योजना और रिचुअल्स करना है। अगर ये सब नहीं किया तो भगवान खुश नहीं होंगे। लेकिन भक्ति सेंट्स ने कहा नहीं, धर्म का असली मतलब सिर्फ रिचुअल्स नहीं है। धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है भगवान के लिए सच्चा प्रेम और भक्ति। यानी अगर कोई इंसान बहुत पूजा पाठ करे लेकिन उसका दिल में दया, प्रेम और सच्चाई ना हो तो उसकी पूजा का कोई खास मतलब नहीं है। तो लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, सिंपल लाइफ जीता है और सच्चा दिल से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी भक्ति जरूर एक्सेप्ट करेंगे। अब है ओरिजिन ऑफ भक्ति। तो देखो, भक्ति का मतलब होता है भगवान के लिए सच्चा प्रेम और पूरी डिवोशन, मतलब श्रद्धा। ठीक है। तो भक्ति का शुरुआत एक दिन में नहीं हुई, इसकी मतलब ओरिजिन बहुत पुरानी है। सबसे पहले वेदास और उपनिषद में भगवान की भक्ति का आइडिया मिलता है, लेकिन उस टाइम ये आम लोग तक ज्यादा नहीं पहुंच पाया। ठीक है। बाद में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मुझे सच्चा दिल से याद करो और मेरी भक्ति करो, तुम मुझे जरूर पाओगे। यहाँ से भक्ति का आइडिया और स्ट्रॉन्ग हुआ। लेकिन भक्ति मूवमेंट की असली शुरुआत साउथ इंडिया में हुई। वहाँ दो ग्रुप्स बहुत फेमस हुए, एक अलवर्स विष्णु के भक्त, एक नायनर्स शिवा के भक्त। ये लोग गांव गांव घूमकर कहते थे भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए, जाति या बड़े बड़े रिचुअल्स नहीं। धीरे धीरे ये मूवमेंट कर्नाटका, महाराष्ट्र और फिर नॉर्थ इंडिया तक फैल गई। फिर रामानंदा, कबीरदास, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अब है एसेंस और द एसेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति। तो डिवोशन टू वन गॉड, भक्ति का सबसे बड़ा प्रिंसिपल था कि भगवान से सच्चा प्रेम करो, नो नीड फॉर कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स। तो भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े योजना और रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। इक्वालिटी, भगवान भक्ति सेंट्स बोलते थे भगवान के सामने सब बराबर है, चाहे कोई रिच हो या पुअर, ब्राह्मण हो या लोअर कास्ट। ऑपोजिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी का विरोध
विरोध किया, उसके खिलाफ थे। कबीर ने कहा इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जाति से नहीं। अब है सिंपल लैंग्वेज। भक्ति सेंट्स संस्कृत की जगह लोकल लैंग्वेज में भजन और उपदेश देते थे, इसीलिए आम लोग भी उनकी बात समझ पाते थे। अब है ह्यूमैनिटी एंड लव। भक्ति का मैसेज था सबसे प्यार करो, किसी से नफरत मत करो। दया और सेवा भी भक्ति का हिस्सा है। पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। भक्ति सेंट्स कहते थे कि भगवान से अपने पर्सनल रिश्ता बनाओ, उनसे दोस्त, पिता या माँ की तरह प्रेम करो, मतलब उनसे मम्मी पापा की तरह याद करो। अब है भक्ति मूवमेंट इन इंडिया इन द मिडल एजेस। मिडल एजेस में इंडिया में भक्ति मूवमेंट कैसा था? तो देखो, मिडल एजेस मतलब 18 टू 7th सेंचुरी के टाइम इंडिया में बहुत चेंजेस हो रहे थे। एक तरफ कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, लोअर कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव होता था। दूसरी तरफ रिलीजन बहुत रिचुअल्स और ब्लाइंड बिलीफ से भर गया था। ठीक है, ब्लाइंड बिलीफ्स मतलब अंधविश्वास। आम लोगों को लगता था कि भगवान तक पहुंचना सिर्फ पंडित या प्रीस्ट के थ्रू ही पॉसिबल है। इसी दौरान इंडिया में मुस्लिम रूलर्स भी आए और सूफी सेंट्स का भी प्रभाव बढ़ा। सूफी सेंट्स भी बढ़ा। सूफी सेंट्स भी प्यार, इंसानियत और गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन की बात करते थे। तब भक्ति सेंट्स ने कहा भगवान सबके है, उन तक पहुंचने के लिए जाति, पैसा या बड़े बड़े रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ सच्चा दिल से भक्ति करो। ये बात आम लोगों को बहुत पसंद आई। तो अब है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द मिडल एजेस। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहले आप लोग ये समझिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द मिडल एजेस क्या है। तो भक्ति मूवमेंट को दो मेन टाइप्स में बांटा गया। एक है सगुना भक्ति और एक है निर्गुणा भक्ति। तो सगुना भक्ति का मतलब है भगवान का रूप और गुण होना। इसमें लोग भगवान को किसी रूप में पूछते थे, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, शिवा। भक्त मानते थे कि भगवान के रूप है और उनकी मूर्ति की पूजा की जा सकती है। जैसे मतलब मेन सेंट थे इनके रामानंदा, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो अब निर्गुणा भक्ति का मतलब है भगवान के कई रूप या आकार नहीं होते, इसमें भगवान को फॉर्मलेस माना जाता है, इनका कोई शेप नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता इनका। तो ये सब कहते थे कि भगवान हर जगह है, उनके मूर्ति में ही ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनकी मूर्ति में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है। ये लोग कास्ट सिस्टम और अंधविश्वास के भी खिलाफ थे। ठीक है, अब है द इमरजेंस ऑफ द भक्ति फिलोसोफर्स। तो क्या इमरजेंस है भक्ति फिलोसोफर का? तो देखो, भक्ति फिलोसोफर एकदम अचानक नहीं आए, ये धीरे धीरे डेवलप हुए। पहले इंडिया में लोगों का ध्यान जो प्लान्स है, रिचुअल्स है और कास्ट सिस्टम पर ज्यादा था। आम आदमी को लगता था कि भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तब कुछ सेंट्स और फिलोसोफर ने सोचा अगर भगवान सबके हैं तो उन तक पहुंचने के लिए इतना डिफिकल्ट रूल्स क्यों? इसी सोच से भक्ति फिलोसफी का स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब है रोल ऑफ द सेंट्स ऑफ अलवर एंड नैना। तो यहाँ पे क्या रोल्स है अलवर और नैना का, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सा अलवर और नैना। तो अलवर का मतलब होता है विष्णु का भक्त, नैना का मतलब होता है शिवा का भक्त, जो आप लोगों को मैंने बताया। अब है बसवेश्वराज रोल इन द भक्ति मूवमेंट। तो बसवेश्वरा का रोल क्या है भक्ति मूवमेंट में? तो आप लोग जान लीजिए हु वाज बसवेश्वरा। तो बसवेश्वरा का 12th सेंचुरी के एक महान सेंट और सोशल रिफॉर्मर थे। वो कर्नाटका में रहते थे और लिंगायत मतलब वीरशैव मूवमेंट के फाउंडर माने जाते थे। तो लिंगायत मतलब एक मूवमेंट है, ठीक है, उसके फाउंडर माने जाते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे सोसाइटी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो बसवेश्वरा ने कहा भगवान शिवा सबके हैं, कोई भी इंसान जाति या बड़ा या छोटा नहीं होता है। ठीक है, जाति से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। उनकी मेन टीचिंग्स है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ वो आर्गुमेंट किए, उसके खिलाफ। ठीक है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ बोले। ठीक है, सबको इक्वल माने, मेहनत को पूजा के समान बताया। ठीक है, जो कमाओ उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों को दो, रिचुअल्स और अंधविश्वास की जगह सिंपल डिवोशन पर जोर दो।
अब है इमर्जेंस ऑफ अदर डिवोशनल डॉक्ट्राइन्स। तो भक्ति मूवमेंट के बाद अलग अलग फिलोसोफर्स ने भक्ति के नए आइडियाज दिए। रामानुजा विष्णु की भक्ति पर जोर दिया, सब लोग भगवान की नजर में इक्वल है। तो अब है मध्वाचार्य, गॉड और सोल को अलग बताया, विष्णु की भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। निम्बार्का, राधा कृष्णा की भक्ति को बढ़ावा दिया। वल्लभाचार्य, कृष्णा की जो प्रेम भक्ति का मैसेज दिया, कृष्णा की प्रेम भक्ति का वो मैसेज दिया, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, नाम संकीर्तन मतलब भजन और कीर्तन को भक्ति का सबसे आसान रास्ता बताया। तो भक्ति अलग अलग फॉर्म्स में पूरे इंडिया में फैल गई। डिक्लाइन ऑफ राजपूत एंड ब्राह्मण पावर। तो राजपूत किंग बहुत पावरफुल थे, लेकिन राजपूत आपस में लड़ते थे। तुर्किश और दिल्ली सुल्तानात के अटैक्स के बाद उनकी पावर कम हो गई। इसी वजह से पुरानी पॉलिटिकल सिस्टम वीक हो गई। ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मण्स के रिलीजन्स पर पूरा कंट्रोल था, ठीक है। ब्राह्मण्स का जो रिलीजन है उस पर पूरा कंट्रोल था, सिर्फ वही रिलीजियस रिचुअल्स करवा सकते थे। भक्ति सेंट्स ने कहा भगवान तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण या प्रीस्ट जरूरी नहीं है, हर इंसान खुद भक्ति कर सकता है। इससे ब्राह्मण का मोनोपोली धीरे धीरे कम होने लगा। अब है इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम। जब मुस्लिम रूलर्स इंडिया आए तब उनके साथ सूफी सेंट्स भी आए। सूफी सेंट्स का मैसेज था एक गॉड, लव, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन। भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स की टीचिंग में कई सिमिलैरिटीज थी। दोनों कहते थे भगवान अल्लाह से प्रेम करो, भगवान या अल्लाह से प्रेम करो, नफरत मत करो, सब इंसान बराबर है, दिल की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। अब है पीपल्स अवर्शन टू कन्वेंशनल रिलीजियंस। तो उस टाइम रिलीजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, हर छोटी बात के लिए पूजा योजना, रिचुअल्स, पंडित, बहुत सारे रूल्स। आम लोग सोचने लगे भगवान तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है। तो रिलीजन सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित मतलब कुछ लोगों तक ही होकर रह गया, ठीक है, रिलीजन। इसीलिए लोग पुराने रिलीजियस सिस्टम से बोर और परेशान होने लगे। तब भक्ति सेंट्स ने कहा भगवान को पाने के लिए सिर्फ सच्चाई, भक्ति और प्रेम चाहिए। इसी वजह से लोग भक्ति मूवमेंट की तरफ चले गए, ठीक है। अब इमोशंस ऑफ द लोअर क्लासेस। तो नीची जाति के लोगों का जो इमोशन है, तो उस टाइम लोअर कास्ट के जो लोग हैं, लोअर कास्ट के लोगों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी, उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, रिलीजियस राइट्स भी बहुत कम थे। इसी वजह से उनके मन में दुख और खुशी नहीं थी, ठीक है। तो अब भक्ति सेंट्स ने उनसे कहा कि भगवान सबके है, तुम भी भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान किसी को जाति से, किसी को कास्ट से नहीं है, किसी को कास्ट से नहीं, दिल से देखते हैं, ठीक है। ये बात सुनकर लोअर क्लासेस को पहली बार लगा कि उनकी भी इज्जत है, इसीलिए उन्होंने भक्ति मूवमेंट को दिल से सपोर्ट किया। अब सोशियो इकोनॉमी सिचुएशन है, तो उस टाइम इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स थी, गरीबी बढ़ रही थी, अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर था, कई लोगों को मेहनत के बाद भी अच्छी जिंदगी नहीं मिलती थी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ गई थी। ऐसे टाइम में भक्ति सेंट्स ने मैसेज दिया सब इंसान बराबर है, मेहनत की इज्जत करो, एक दूसरे से प्यार करो और दया रखो, भगवान के सामने सब समान है, सब एक जैसे है, ठीक है। इस मैसेज ने लोगों को उम्मीद और सहारा दिया। तो यहाँ पे आप लोगों का सोशल इकोनॉमिक नेक्स्ट पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द भक्ति मूवमेंट ऑफ द मिडल एजेस। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है भक्ति मूवमेंट का मिडल एजेस में। तो डिवोशन टू गॉड, भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ा मैसेज था भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता सच्ची भक्ति और प्रेम, ठीक है। बिलीफ इन वन गॉड, एक भगवान एक ही है, बस लोग उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ऑपोजिशन टू कास्ट, उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, भगवान के सामने सब इंसान बराबर है, भक्ति सेंट ने कहा, ठीक है। तो ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब द रोल ऑफ प्रोमिनेंट भक्ति सेंट इन द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में आते हैं रामानुजा। तो रामानुजा जो है वो पैदा हुए थे श्री प्रेमबुदुर, एक मतलब मद्रास में पैदा हुए, ये विलेज का नाम है उनका। तो रामानुजा 1017 से 1137 तक रहे। साउथ इंडिया के एक महान वैष्णव फिलोसोफर और भक्ति सेंट थे। उन्होंने लॉर्ड विष्णु की भक्ति का बारे में बताया और भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया से और ज्यादा पॉपुलर बनाया। अब क्या रोल है रामानुजा का भक्ति मूवमेंट में, तो भक्ति को सबके लिए बनाए वो, ठीक है। अपोज किया कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम के खिलाफ वो बोले। डिवोशन
अबव रिचुअल से रामानुजन ने सिखाया कि सिर्फ रिचुअल से नहीं, सच्ची भक्ति और भगवान के लिए प्यार से उनको ये मिलता है, मोक्ष मिलता है। अब बहुत चीज यहाँ पे सिखा है, स्प्रेड ऑफ वैष्णविज्म। तो रामानुजा ने साउथ इंडिया में विष्णु भक्ति के को बहुत ज्यादा फैलाया। उनके फॉलोअर्स ने टेम्पल्स और भक्ति ट्रेडिशंस को मजबूत बनाया। इंस्पायर्ड लेटर भक्ति सेंट रामानुजा की टीचिंग से बाद में रामानंदा, चैतन्य महाप्रभु और कई वैष्णव सेंट बहुत ज्यादा खुश हुए। अब नेक्स्ट में है रामानंदा। तो रामानंदा जो है वो पैदा हुए थे ब्राह्मण फैमिली में, प्रयाग में पैदा हुए थे। वो जो है वो 14th और 15th सेंचुरी के एक महान भक्ति सेंट थे। उन्हें नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट लीडर माना जाता है। वो लॉर्ड रामा के भक्त थे, ठीक है। तो क्या क्या रोल था रामानंदा का? भक्ति को नॉर्थ इंडिया में फैलाए, वो सब जातियों को बराबर माने थे। वो लोकल लैंग्वेज का यूज किए थे। लव और डिवोशन उन्होंने सिखाया है कि भगवान को पाने का रास्ता सिर्फ सच्चाई, सच्ची भक्ति और प्रेम है, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे, ठीक है। अब है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य पैदा हुए थे एक तेलुगु फैमिली में। वल्लभाचार्य भक्ति मूवमेंट के एक महान वैष्णव सेंट और फिलोसोफर थे। वो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे और पुष्टि मार्ग मतलब पाथ ऑफ डाइवाइन ग्रेस के फाउंडर माने जाते थे, ठीक है। तो रोल ऑफ वल्लभाचार्य इन द भक्ति मूवमेंट, कृष्ण भक्ति को मतलब फैलाया, ठीक है। तो वल्लभाचार्य ने कहा भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीम गॉड है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो ही सुप्रीम गॉड है। उनकी सच्चे दिल से भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, ठीक है। पुष्टि मार्ग की स्थापना, उन्होंने पुष्टि मार्ग शुरू किया। पुष्टि का मतलब है भगवान की कृपा, मतलब डाइवाइन ग्रेस। उनके हिसाब से सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भी मोक्ष मिलता है। लव एंड डिवोशन, वल्लभाचार्य कहते थे कि भगवान से प्यार करो, उनकी सेवा करो। भक्ति में दिखावा या डर की जरूरत नहीं, सिर्फ प्यार होना चाहिए। सिंपल रिलीजन, उन्होंने रिलीजन को सिंपल बताया। लोगों को बताया कि हर इंसान कृष्णा की भक्ति कर सकता है, कोई चाहे वो किसी को, फिर चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो कृष्णा की भक्ति कर सकता है। इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, उनकी टीचिंग से कृष्णा भक्ति पूरे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर हुई। उनके फॉलोअर्स ने कई कृष्णा टेम्पल्स और डिवोशनल ट्रेडिशंस को बढ़ावा दिया। अब है दादू दयाल। दादू दयाल जो है वो एक मतलब वो जो है वो नॉर्थ इंडिया के एक महान भक्ति सेंट थे। उनका जन्म गुजरात में माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपना पूरा लाइफ राजस्थान में बिताया। उन्होंने दादू पंथ का फाउंड किया, ठीक है, दादू पंथ को फाउंड किया। तो वो एक ही गॉड पे बिलीव करते थे। वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अपोज करते थे। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी, मतलब दादू दयाल ने हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्यार और शांति का मैसेज दिया। दोनों धर्मों का असली एम एक ही है, भगवान से प्यार और इंसानियत, ठीक है। अब है तुलसीदास। तो राम भोला दुबे अलियास गोस्वामी तुलसी जो है वो एक भक्ति प्रीचर है, ये शायद उनका नाम है। तो तुलसीदास जो है वो नॉर्थ इंडिया के महान भक्ति सेंट, पोएट और डिवोट ऑफ लॉर्ड रामा थे। उन्होंने राम भक्ति को आम लोगों तक पहुंचाया। स्प्रेड ऑफ रामा भक्ति, भगवान राम की सच्चे दिल से भक्ति करने से मोक्ष मिलता है, तुलसीदास ने कहा, ठीक है। रोट रामचरितमानस, तुलसीदास का सबसे फेमस किताब रामचरितमानस है। ये अब जो हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो ये बुक जो है ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी गई है, इससे आम लोग भी रामायण को समझ सके। इस किताब ने राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाया। उससे अब यहाँ पे यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, उस टाइम धार्मिक ग्रंथ जो है वो संस्कृत में होते थे। तुलसीदास ने लोकल लैंग्वेज का यूज किया जिससे आम लोगों के लिए रिलीजन समझना आसान हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ डिवोशन, भगवान उन्होंने सिखाया भगवान राम के लिए प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है, ठीक है। तो अब है सूरदास। तो सूरदास एक मतलब जो पैदा हुए थे तो बचपन से ही वो ब्लाइंड थे, ठीक है। तो सूरदास भक्ति मूवमेंट के एक महान सेंट और पोस्ट थे। वो लॉर्ड कृष्णा के भक्त
थे बहुत बड़े भक्त थे, लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे और वल्लभाचार्य के फॉलोअर्स में माने जाते थे। तो सूरदास का भक्ति मूवमेंट में क्या क्या रोल है, तो स्प्रेड किए, ये कृष्णा भक्ति को स्प्रेड किया, ठीक है। अब रोट इन सिंपल लैंग्वेज में हर चीज लिखे, लाइक हिंदी हो गया आप लोगों का सिंपल लैंग्वेज। सूरसागर, सूरदास की सबसे फेमस किताब कौन सी है, सूरसागर। इसमें श्री कृष्ण के बचपन, राधा कृष्ण का प्यार और श्री कृष्ण की भक्ति का बहुत सुंदर तरीके से लिखा है इन्होंने। इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड डिवोशन, सूरदास कहते थे कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा रास्ता प्रेम और भक्ति है। इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, उनका भजन लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुए, इससे कृष्णा भक्ति और भक्ति मूवमेंट दोनों को बहुत बढ़ावा मिला। अब है शंकरदेवा। शंकरदेवा लास्ट है एंड उसके बाद कबीर आप लोगों का। तो शंकरदेवा जो है वो बहुत बड़े असम के एक महान भक्ति सेंट थे, तो पोस्ट सोशल रिफॉर्मर भी थे और रिलीजियस लीडर थे। उन्होंने एकासाराना धर्मा की शुरुआत की और लॉर्ड, ये जो है ये एकासाराना धर्म जो महापुरुष धर्म भी कहा जाता है, तो इसका स्टार्ट किया, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा का भक्ति का बारे में ये बताया, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ कृष्णा भक्ति, ये कृष्णा के बारे में बताया। तो शंकराचार्य कहते थे सिर्फ भगवान कृष्ण की सच्चे दिल से भक्ति की से ही मतलब मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। उन्होंने कृष्णा भक्ति को असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर बनाया, बहुत ज्यादा फैलाया। उन्होंने सिखाया कि एक ही भगवान की भक्ति करो और पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाओ, इसीलिए उनके धर्म को एकाशराना धर्म कहा गया। अब अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये लोकल लैंग्वेज को यूज किया था। सतरा एंड नामघर, तो शंकरदेवा ने सतरा और नामघर, शंकरा मतलब रिलीजियस लर्निंग सेंटर्स है और नामघर जो है वो कम्युनिटी प्रेयर हॉल्स का फाउंड किया, ठीक है। ये जगह सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि लोगों को एक साथ लाने और भक्ति का मैसेज फैलाने के लिए भी है। अब लिटरेचर, म्यूजिक एंड डांस, उन्होंने भजन लिखा, नाटक लिखे और डिवोशनल म्यूजिक को बढ़ावा दिया। अब है कबीर। कबीर का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कबीर नॉर्थ इंडिया के सबसे महान भक्ति सेंट, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर थे। उन्हें निर्गुणा भक्ति का सबसे बड़ा संत माना जाता है। कबीर मानते थे कि भगवान का कोई रूप, कोई फॉर्म नहीं होता और वो हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कबीर का इंट्रोडक्शन है। और कबीर जो है वो एक हिंदू फैमिली में बॉर्न हुए, ठीक है। वो जो है वो एक विडोड ब्राह्मण के बेटे थे, विडोड ब्राह्मण के। तो मतलब आप लोग समझ ही जाइए, विडो औरत थी और उनके ब्राह्मण थी और उनके बेटे। तो उनकी वाइफ का नाम था लोई। अब इनके कुछ डॉक्ट्राइन पढ़ लेते हैं। कबीर का डॉक्ट्राइन में वन गॉड, मतलब कबीर कहते थे राम और रहीम अलग नहीं है, दोनों एक ही परमात्मा का नाम है। यानी हिंदू जिसे राम कहते हैं और मुस्लिम जिसे अल्लाह या रहीम कहते हैं, वो एक ही गॉड है। निर्गुणा भक्ति, कबीर निर्गुणा भक्ति के संत है। उनका मानना था कि भगवान का कोई रूप या मूर्ति नहीं है, वो हर जगह हर इंसान के अंदर है, इसीलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और बाहरी दिखावा पर जोर नहीं दिया। अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सुपरस्टिशन, कबीर कहते थे कि सिर्फ मंदिर जाना, मस्जिद जाना या पूजा करने की सब कुछ नहीं है, अगर दिल साफ नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने अंधविश्वास और दिखावा वाले रिचुअल्स के खिलाफ थे, ठीक है। अब इक्वालिटी, कबीर कहते थे इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी कास्ट से नहीं, कर्म और इंसानियत से होती है। उन्होंने कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। अटेनिंग गॉड थ्रू डिवोशन इन द हार्ट, ये कबीर की सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है। कबीर कहते थे कि भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अपने दिल में रहते हैं। अगर तुम्हारे दिल साफ है और तुम सच्चे दिल से भगवान को याद करते हो तो तुम भगवान को पा सकते हो। इसीलिए कबीर के हिसाब से दिल की भक्ति, प्रेम, सच्चाई, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हार्मनी अमंग ऑल रिलीजन्स एंड लव फॉर ह्यूमैनिटी, कबीर ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते थे। उन्होंने कहा सब धर्मों का असली मैसेज प्रेम, दया और इंसानियत है, इसीलिए किसी धर्म से नफरत मत करो, सबको प्यार और रिस्पेक्ट दो, भगवान सबके हैं। कबीर का मानना था कि अगर इंसान इंसानियत भूल गया तो उसकी पूजा का भी कोई मतलब नहीं होगा। फेमस दोहाज ऑफ कबीर, कबीर का फेमस दोहा, तो दोहा, पहला दोहा में बुरा जो देखो मैं चला, बुरा ना मिला कोई जो मन खोजा, अपने मुझसे बुरा ना खोए। तो इसका मतलब है कबीर कहते हैं कि दूसरों की बुराई देखने से पहले अपनी गलतियां देखो। और कल करो सो आज, आज करो सो अब, कल में प्रलय होएगी
बहुरी करेगा कब। आज मतलब इनका मतलब है आज के काम कल पर छोड़, कल मतलब आज का काम कल पर मत छोड़ो, ठीक है। अब है दोहा तीसरा, तो कोठी पढ़ जाग मुआ, पंडित भाया न कोय, ढाई अखार प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ किताब पढ़ने से कोई महान नहीं बनता, जो प्रेम और इंसानियत को समझता है वही असली ज्ञानी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कबीर का, तो स्प्रेड ऑफ निर्गुणा भक्ति, कबीर ने निराकार फॉर्मलेस गॉड की भक्ति को फैलाया। रिलीजियस हार्मनी, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता मतलब इक्वालिटी और भाईचारा का मैसेज दिया। अपोज्ड कास्ट सिस्टम, उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, ठीक है। अपोज्ड ब्लाइंड रिचुअल्स, उन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए सिर्फ दिखावा और रिचुअल्स काफी नहीं है। सिंपल लैंग्वेज, कबीर ने अपने दोहे हिंदी की सिंपल बोली में लिखे, इसीलिए आम लोग भी उनकी बात समझ गए। अब सोशल रिफॉर्म्स, कबीर ने सोसाइटी में इक्वालिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी एंड ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। अब यहाँ पे है गुरु नानक इंट्रोडक्शन, तो गुरु नानक का इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो गुरु नानक जो है वो 1469 के से 1539 सी तक थे, तो भक्ति मूवमेंट का एक महान सेंट, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और सिखिज्म के फाउंडर थे। उनका जन्म तालवंडी नानक साहिब प्रेजेंट डे मतलब आज पाकिस्तान में है जो, वहाँ पे हुआ। गुरु नानक ने अपनी पूरी जिंदगी लव, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी और वन गॉड का मैसेज दिया, ठीक है, एक ही गॉड का मैसेज दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज को समझाया कि गॉड एक ही है, बस लोग उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। इंट्रोडक्शन यहाँ पे, तो सोचो उस टाइम पे हिंदू और मुस्लिम के बीच काफी डिफरेंस और झगड़ा होते थे, अपने कास्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और रिलीजन में अंधविश्वास और बहुत सारे रिचुअल्स थे। तब गुरु नानक आए और उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबसे पहले हम इंसान हैं और सबका भगवान एक ही है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच बोलो, मेहनत से कमाओ, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों के साथ बांटो, सबसे प्रेम और रिस्पेक्ट से पेश आओ। गुरु नानक ने इंडिया और बाहर के कई देशों की ट्रैवल की और हर जगह अपनी टीचिंग्स को फैलाया, ठीक है। तो वो यही सारे टीचिंग्स को फैलाए। अब गुरु नानक का डॉक्ट्राइन है, तो गुरु नानक का डॉक्ट्राइन में क्या है, तो गुरु नानक का मानना था कि इंसान का असली धर्म है भगवान से प्रेम करना और इंसानियत की सेवा करना। उन्होंने कभी भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया, उनका मैसेज सबके लिए थे, ठीक है। तो एक गॉड, ठीक है। अब नाम जपो, हर टाइम हर रोज भगवान को याद करो और उनका नाम लो, इनका डॉक्ट्राइन है। तो इनका फर्स्ट डॉक्ट्राइन था वन गॉड, ठीक है। गुरु नानक की सबसे बड़ी टीचिंग थी एक उनकर मतलब भगवान एक ही है, चाहे कोई उन्हें राम कहे, अल्लाह कहे या वाहे गुरु, परमात्मा एक ही है। नाम जपो, रिमेम्बर गॉड। गुरु नानक कहते थे हर रोज भगवान को याद करो और उनका नाम लो, सिर्फ मंदिर या गुरुद्वारा जाने से नहीं बल्कि दिल से भगवान को याद करना जरूरी है। किरत करो, ऑनेस्ट लिविंग, गुरु नानक ने सिखाया मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी कमाओ, गलत तरीकों से पैसा कमाना पाप है। वन रखो, शेयर विद अदर्स, उन्होंने कहा जो कमाओ उसमें से कुछ हिस्सा गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ बांटो। इक्वालिटी, गुरु नानक मानते थे कि भगवान का सामने सब इंसान बराबर है। अगेंस्ट कास्ट एंड रिचुअल्स, गुरु नानक ने जाति प्रथा के विरोध थे, ठीक है, कास्ट और रिचुअल्स के खिलाफ थे, अंधविश्वास और सिर्फ दिखावा वाले रिचुअल्स को खिलाफ थे। वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी, तो वो कहते थे कि इंसान का सेवा करना ही भगवान का सेवा करना है, इसीलिए उन्होंने सेवा और दया पर बहुत ज्यादा जोर दिया। अब है कॉन्ट्रीब्यूशन, तो गुरु नानक का कंट्रीब्यूशन क्या था, तो कुछ कंट्रीब्यूशन गुरु नानक ने सिख धर्म का फाउंड किया, ठीक है। सिख धर्म के फाउंडर गुरु नानक थे। उन्होंने एक नया धार्मिक मार्ग दिया जो वन गॉड, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी पर बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सोशल इक्वालिटी। तो गुरु नानक ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम अक्सर धर्म के नाम पर लड़ते थे, भगवान एक ही है, तो उन्होंने कहा कि भगवान एक ही है, राम, अल्लाह और वाहेगुरु नाम है, परमात्मा एक ही है। हम ऑपोजिशन टू पैगनिज्म, गुरु नानक ने मूर्ति पूजा से ज्यादा भगवान की सच्ची भक्ति पर जोर दिया। उनका मानना था सिर्फ मूर्ति की पूजा या बाहरी दिखावा करने से भगवान नहीं मिलता, भगवान को पाने के लिए साफ दिल और अच्छे काम जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अंधविश्वास और बिना समझ के किए जाने वाले रिचुअल्स के खिलाफ थे, ठीक है। यूज ऑफ लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल टू दिस कॉमन
पीपल। यू उस टाइम धार्मिक ग्रंथ जो संस्कृत या पर्शियन में होते थे, जो आम लोग नहीं समझते थे, गुरु नानक ने अपने लैंग्वेज और उपदेश पंजाब और आम बोली में दिया। ठीक है, तो वो सारा जो धार्मिक ग्रंथ होता है, धार्मिक मतलब जो है रिलीजियस बुक, ठीक है, तो उन्होंने रिलीजियस बुक को पहले संस्कृत में लिखे रहते थे, तो गुरु नानक ने आम लैंग्वेज में लिखा, पंजाबी में लिखा, ताकि लोग समझ सके। इससे गांव के आम लोग भी उनकी बात आसानी से समझ गए। ठीक है, नानक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट, नानक का स्टेट का कॉन्सेप्ट। तो गुरु नानक कहते थे कि एक अच्छा रूलर वो है जो जस्टिस करे, गरीबों की मदद करे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, ईमानदारी और दया से राज करे। एफर्ट्स टू एलिमिनेट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उस टाइम कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। गुरु नानक ने कहा इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। सोशल रिफॉर्म, तो गुरु नानक ने सोसाइटी को सुधारने के लिए जाति प्रथा, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ बोले, वुमेन को रिस्पेक्ट देने की बात की, मेहनत और ईमानदारी से जीने की एडवाइस दी, सेवा और इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। अब ओरिजिन ऑफ सिखिज्म, तो गुरु नानक ने सिख धर्म का फाउंड किया। ठीक है, सिखिज्म का मेन मैसेज था एक उनका गॉड इज वन, नाम जपो, भगवान को याद करो, मतलब कीरत करो, ईमानदारी से मेहनत कमाओ, वन चखो, अपनी कमाई दूसरों के साथ बांटो। बाद में उनके बाद आने वाले 10 सिख गुरु ने उनकी टीचिंग्स को और आगे बढ़ाया और सिख धर्म को मजबूत बनाया। अब है रोमिला थापर कमेंट। देखो, रोमिला थापर इंडिया की बहुत फेमस हिस्टोरियन है। उन्होंने पुरानी इंडिया के हिस्ट्री को नए तरीके से समझाया। पहले से लोग हिस्ट्री को सिर्फ मतलब पहले के जो लोग होते थे वो हिस्ट्री को सिर्फ राजाओं, लड़ाइयों और डेट्स तक ही मानते थे, लेकिन रोमिला थापर ने कहा हिस्ट्री सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं होती, हमें ये भी देखना चाहिए कि उस टाइम आम लोग कैसे रहते थे, उनके धर्म, समाज और जो उनका इकोनॉमिक और कल्चर कैसा था। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर। उन्होंने हिस्ट्री लिखने के लिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब खुदाई से मिला हुआ जो चीज होता है, इंस्क्रिप्शन, मतलब जो इंस्क्रिप्शन होता है, मतलब पुराने ज़माने के, ठीक है, चीज़ है, तो कॉइन्स और पुराने ज़माने के रिलीजियस बुक हो गए, उसका यूज़ किया। उनकी सबसे फेमस किताब अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू AD 1300 है। ठीक है, तो इनका फेमस बुक का नाम है अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन्स टू AD 1300। नेक्स्ट है श्री चैतन्य देव। तो श्री चैतन्य जो है वो भक्ति मूवमेंट के सबसे महान वैष्णव सेंट, सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस लीडर थे। उनका जन्म 1486 में नवद्वीप बंगाल में हुआ था। बचपन के नाम विश्वम्बर मिश्रा था और प्यार से उन्हें निमाई कहा जाता था। वो लॉर्ड कृष्णा के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा और नॉर्थ इंडिया में कृष्णा भक्ति को फैलाया। अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चैतन्य महाप्रभु का जो पहचान है वो क्या था, तो लिख दीजिएगा कि वैष्णव सेंट, कृष्णा डिवोट, लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट, फाउंडर ऑफ गौधन्य वैष्णव, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। सोशल लाइफ, उनका सोशल लाइफ कैसा था? उस टाइम सोसाइटी में जाति प्रथा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव था। तो चैतन्य देव ने कहा कि भगवान कृष्णा सबके हैं, हर इंसान उनकी भक्ति कर सकता है, अब डिवाइन लाइफ। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो बचपन से ही कृष्णा भक्ति में मगन रहते थे। ठीक है, बड़े होने के बाद उन्होंने अपने पूरे लाइफ कृष्णा की भक्ति को में लगा दिया। ठीक है, वो भजन और कीर्तन करते वक्त इतना बिजी हो जाते थे कि लोग कहते थे उन्हें कृष्णा का डाइवाइन लव, प्रेम भक्ति, मतलब डाइवाइन लव मतलब प्रेम भक्ति, उन्हें डाइवाइन लव प्राप्त हो गया, उनको मिल गया। ठीक है, तो चैतन्य डॉक्ट्राइन, तो कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड। चैतन्य का डॉक्ट्राइन है कृष्णा जो है वो सुप्रीम गॉड है। प्रेम भक्ति, लव फॉर गॉड। उन्होंने कहा भगवान को पाने का सबसे आसान रास्ता प्रेम और भक्ति है। सबसे फेमस टीचिंग हरे कृष्णा नाम का कीर्तन करो। तो भगवान के सामने सब बराबर है, जाति या जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, ना नो ब्लाइंड रिचुअल्स। उन्होंने दिखावा और कठिन रिचुअल्स से ज्यादा प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। चैतन्य का आइडियल्स, उन्होंने सिखाया कृष्णा से प्रेम करो, सबसे प्रेम से पेश आओ, जाति प्रथा को मत मानो। ठीक है, बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। रिजल्ट एंड इम्पैक्ट, तो कृष्णा भक्ति को स्प्रेड किया। ठीक है, पॉपुलैरिटी, तो नाम संकीर्तन मतलब हरे कृष्णा कीर्तन बहुत पॉपुलर हो गया।
लोअर कास्ट और आम लोग भी भक्ति मूवमेंट से जुड़ने लगे। रिलीजन को सिंपल और सबके लिए एक्सेसिबल बनाया गया। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव ट्रेडिशन को मजबूत बनाया जो आज भी दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर मूवमेंट्स, उनकी टीचिंग्स ने बाद के कृष्णा भक्ति मूवमेंट्स और वैष्णव ट्रेडिशंस को बहुत मतलब फेमस किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है मीराबाई। तो मीराबाई राजस्थान की एक राजपूत रॉयल फैमिली से थी। उनकी शादी भोजराज जो मेवाड़ के राजकुमार थे उनसे हुई, लेकिन मीरा का नाम मतलब मीरा का जो मन है वो बचपन से ही श्री कृष्ण में लगा हुआ था। शादी के बाद भी वो कृष्ण के भजन गाती थी और मंदिरों में जाकर भक्ति करती थी। रॉयल फैमिली को ये पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि ये राजकुमारी को पर्दे में रहना चाहिए और साधु संतों के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मीराबाई ने समाज की इन जो रुकावट है, पाबंदी है, उनको नहीं मानी और कृष्णा भक्ति को ही अपने जीवन बना लिया। अब लाइफ ऑफ अ साधिका। साधिका मतलब एक ऐसी औरत जो अपना जीवन भगवान की भक्ति के लिए मतलब दे देती है। ठीक है, तो मीराबाई ने राजसी सुख जो है वो छोड़ दिया। मतलब राजकुमार के साथ रहने वाला जो सुख है, खुशी है, उसको छोड़ दिया। धन दौलत और शान शौकत तक को छोड़ दिया और पूरा जीवन कृष्णा को भजन प्रार्थना और भक्ति में बिता दिया। ठीक है, वृंदावन और द्वारका जैसे एकदम मतलब पवित्र जगहों गई। ठीक है, कृष्णा की अब उनका मानना था कि कृष्णा ही मेरे पति, दोस्त और सब कुछ है। मीराबाई का डॉक्ट्राइन है कि फर्स्ट नंबर पे मीराबाई के लिए कृष्णा ही सब कुछ थे। भगवान को मतलब उन्होंने सिखाया कि भगवान को पाने का सबसे बड़ा रास्ता प्रेम और भक्ति है। भगवान के सामने सब लोग बराबर है, जाति या धर्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अगेंस्ट सोशल रेस्ट्रिक्शन, उन्होंने महिलाओं पर लगे जो सामाजिक जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, सोसाइटी का जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं उनके खिलाफ बोली थी और दिखाया कि हर इंसान को भगवान की भक्ति का परमिशन है। ठीक है, हर इंसान भक्ति कर सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मीराबाई स्प्रेड कृष्णा भक्ति। उन्होंने कृष्णा भक्ति को नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर बनाया। उन्होंने हिंदू और राजस्थानी में बहुत सुंदर कृष्णा भजन लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। मीराबाई ने वुमेन को दिखाया कि वो भी अपनी खुशी से भगवान की भक्ति कर सकती है। उन्होंने जो प्यार, भक्ति और सिंपल डिवोशन का मैसेज देकर भक्ति मूवमेंट को और मजबूत बनाया। अब है इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट। सोशल इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ऑफ द भक्ति मूवमेंट का फर्स्ट पॉइंट है सोशल इम्पैक्ट। भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ा असर सोसाइटी पर पड़ा। पहले जाति प्रथा, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो स्ट्रॉन्ग थी। अनटचेबिलिटी, लोअर कास्ट के लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। भगवान के सामने सब इंसान बराबर है। अब भक्ति सेन ने कहा इससे लोअर कास्ट और आम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा। सोसाइटी में इक्वालिटी का मैसेज फैला। वुमेन्स को भी धार्मिक मतलब वो रिलीजियस लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगा। रिलीजियस इम्पैक्ट, तो भक्ति मूवमेंट ने रिलीजन को सिंपल बना दिया। पहले रिलीजन में बहुत रिचुअल्स थे, पांडिशन के ज़्यादा कंट्रोल था। भक्ति सेंस ने कहा भगवान को पाने के लिए सिर्फ सच्ची भक्ति और प्रेम चाहिए। इससे लोग डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने लगे। इन्फ्लुएंस ऑन द रूलिंग क्लास। भक्ति मूवमेंट का असर कुछ रूलर्स पर भी पड़ा। कई रूलर्स ने सेंट को रिस्पेक्ट दिया, मंदिर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया। भक्ति और सूफी मूवमेंट की वजह से कुछ रूलर्स ने हिंदू मुस्लिम हार्मनी को भी सपोर्ट किया। अब कल्चरल इन्फ्लुएंस है, तो भक्ति मूवमेंट की वजह से हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल और पंजाबी जैसे लोकल लैंग्वेजेस भी स्टार्ट हुए। बहुत सारे भजन और डिवोशनल लिटरेचर लिखे गए। म्यूजिक और कीर्तन पॉपुलर हुए। डांस और आर्ट पर भी इसका असर पड़ा। आज भी कबीर का दोहा, तुलसीदास की रामचरितमानस और सूरदास का जो भजन है इस मूवमेंट के दिन मतलब इस मूवमेंट ये जो मूवमेंट है इसी मूवमेंट का देन है। ठीक है, अब फेलर लिमिटेशन ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो भक्ति मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी। कास्ट सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज भी सोसाइटी का कई जगहों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सुपरस्टिशन कंटिन्यूड, अंधविश्वास और कुछ पुराने रिचुअल्स पूरी तरह बंद नहीं हुए। रिलीजियस डिफरेंसेस रिमेन। भक्ति सेंट्स ने यूनिटी की बात की, लेकिन हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब लिमिटेड पॉलिटिकल इम्पैक्ट से भक्ति मूवमेंट का मेन फोकस रिलीजन और सोसाइटी थे, इसीलिए इसने पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा चेंजेस किया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर का हाफ समझ आ गया होगा भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूफीज्म में स्टार्ट करेंगे।
आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड सब समझ आ गया होगा, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए